हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज है 23 दिसंबर और आज की वीडियो में हम 23 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है, इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में औद्योगिक संस्थान में 4 मंजिला ODUP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मॉल निर्माण का प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, वाराणसी में। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कार्ल गुस्ताफ M4 जो एक वेपन है यानी हथियार है, इसका निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, अलीगढ़ में। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला है, राज्य में कौन सा देश मल्टी स्पोर्ट सेंटर बनाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, नीदरलैंड। अगला है, हाल ही में साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट के द्वारा जारी की गई वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत जो है इस सूचकांक में 68वें स्थान पर रहा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लंबी एस्केप टनल का उद्घाटन किया? तो जो देश की सबसे लंबी एस्केप टनल है वो जम्मू और कश्मीर में बनाई गई है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है, नेक द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, ये जो है नेक द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया है। अगला है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो कल्याणी फेरिस्टा इसका नाम है। अगला है, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया? तो ये भारत ने लॉन्च किया है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। अगला है, भारतीय सेना ने 150 से 500 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य भेदने के लिए कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल प्राप्त की है? तो प्रलय नाम की मिसाइल जो है ये प्राप्त की है। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, जो हमारा यूपी है ये 31वें स्थान पर रहा। दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार जो परिषद है इसने एक सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट जारी की है। कौन सी रिपोर्ट है? तो सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट। अब ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है और इसमें देश के प्रत्येक राज्य को सामाजिक प्रगति के मामले में रैंक दी गई है। इस रिपोर्ट में जो हमारा यूपी है ये 31वें स्थान पर रहा सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में। यूपी जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से इसमें पहले स्थान पर आता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो ये जो यूपी है ये 49.16 पॉइंट लेकर के 31वें स्थान पर रहा। अगर स्कोर भी पूछा जाए तो याद रखेंगे 49.16 पॉइंट यूपी का स्कोर रहा। वहीं अगर हम बात करें कि ये जो रिपोर्ट है सामाजिक प्रगति सूचकांक, इसमें पहले स्थान पर कौन सा स्टेट रहा तो वो भी याद रखेंगे आप। तो पांडिचेरी है ये इसमें पहले स्थान पर रहा और इसका स्कोर कितना रहा? तो 65.99 पॉइंट इसको दिया गया है स्कोर पांडिचेरी को, और इसी के तहत ये देश में पहले स्थान पर रहा। वहीं अगर हम बात करें कि अंतिम पायदान पर कौन सा राज्य रहा, तो अंतिम पर रहा है झारखंड, और जो झारखंड है इसका जो स्कोर है वो है 43.95 पॉइंट। तो याद रखेंगे आप यहाँ से, ठीक है, ये सारी बातें कि पहले स्थान पर कौन सा है तो पांडिचेरी 65.99 पॉइंट के साथ, और जो लास्ट पर है अंतिम पर है वो है झारखंड 43.95 के साथ, और जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये 31वें स्थान पर रहा और इसका स्कोर कितना है तो 49.16 ये यूपी का स्कोर है। और रिपोर्ट कौन सी है? तो सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मिड डे मील के तहत तिथि भोजन कार्यक्रम चलाया जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग ने के अंतर्गत संचालित जो मध्याह्न भोजन योजना है इसके तहत जो है तिथि भोजन कार्यक्रम चलाया जाएगा। तिथि भोजन के अंतर्गत छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रत्येक स्थिति में विद्यालय के रसोई घर या परिसर में ही तैयार किया जाएगा। किसी भी स्थिति में जो भोजन है वो बाहर से नहीं मंगाया जाएगा या बाहर से बना हुआ भोजन विद्यालय में वितरित नहीं किया जाएगा।
यदि समुदाय का कोई सदस्य तिथि भोजन हेतु नगद धनराशि देना चाहे तो उसे मध्याह्न भोजन निधि या SMC के खाते में जमा करा दिया जाएगा, उसके अनुसार ही भोजन की व्यवस्था की जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको कई सारी बातें याद रखनी है। जैसे तिथि भोजन कार्यक्रम चलाया जाएगा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत, तो इसमें क्या कहा गया है, तो इसके तहत तो पहली बात ये याद रखनी है कि जो तिथि भोजन कार्यक्रम है इसके तहत ये है कि जो छात्रों को विद्यालयों में मिड डे मील के तहत भोजन दिया जाता है, तो वो जो भोजन है वो विद्यालय परिसर के अंदर ही बनाया जाएगा। जो विद्यालय में रसोई घर होगा या जो खाना बनाया जाता है विद्यालय के अंदर, तो वहीं पर ये खाना तैयार किया जाएगा और किसी भी स्थिति में बाहर का पका हुआ भोजन विद्यालय में वितरित नहीं किया जाएगा। एक बात तो यहाँ से ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पर यह भी इसमें कहा गया है तिथि भोजन कार्यक्रम के तहत कि अगर कोई भी समुदाय का सदस्य है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है जो कि तिथि भोजन हेतु धनराशि देना चाहता है, नगद धनराशि देना चाहता है, तो वो जो धनराशि है वो उसे मध्याह्न भोजन निधि यानी SMC के खाते में जमा करानी होगी और उसके बाद जो है भोजन की व्यवस्था वो अपने हिसाब से करवा सकेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे आप। तिथि भोजन कार्यक्रम जो है किस राज्य सरकार ने चलाने की घोषणा की है, तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये जो तिथि भोजन कार्यक्रम है वो चलाया जाएगा। ठीक, इसके तहत क्या प्रावधान, तो ये यहाँ पर आपने देखा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा बी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। दोस्तों प्रसिद्ध जो गणितज्ञ हैं श्रीनिवास रामानुजन, इनकी जयंती मनाने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म कब हुआ था, तो 1887 में तमिलनाडु के इरोड में उनका जन्म हुआ था। जो गणितज्ञ हैं रामानुजन, 1911 में रामानुजन ने जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में अपना पहला पेपर प्रकाशित किया। 1918 में उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का सदस्य भी चुना गया था। तो याद रखेंगे आप कि जो राष्ट्रीय गणित दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये जो गणित दिवस है ये किसकी उपलक्ष्य में, किसकी याद में मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे जो प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं श्रीनिवास रामानुजन, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, द एलिफेंट्स विस्पर्स। दोस्तों ऑस्कर 2023 इसको अकादमी अवार्ड भी कहा जाता है, तो 95वां ये अकादमी अवार्ड है। तो इस बार भारत की 4 फिल्मों को विभिन्न कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट किया गया। उन्हीं में से जो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी है इसमें किस फिल्म को चुना गया है, तो इसमें द एलिफेंट्स विस्पर्स को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया। वहीं डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स को डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की कैटेगरी में नामित किया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्कर 2023 के लिए भारत की जो फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, तो उनमें से एक कैटेगरी है कौन सी, तो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी। अब ये जो कैटेगरी है इसमें किस फिल्म को नामित किया गया है, तो ये फिल्म है कौन सी, द एलिफेंट्स विस्पर्स। इसको नामित किया गया है ऑस्कर 2023 के लिए, भारत की फिल्म है और ये डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है। ठीक, दूसरी जो कैटेगरी है वो कौन सी है, तो वो है डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी। तो डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में कौन सी फिल्म को चुना गया, तो ये है ऑल दैट ब्रीथ्स। ठीक है, इसको चुना गया है डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में। तो इन दोनों को याद रखेंगे आप, और ये दोनों ही ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट की गई हैं। अगला क्वेश्चन है किसने हाल ही में भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, IGX। दोस्तों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX द्वारा समर्थित इंडियन गैस एक्सचेंज यानी कि IGX ने बेंचमार्क नेचुरल गैस की प्राइस को दर्शाने वाला भारत का पहला इंडेक्स जारी किया। इसको GIXI नाम दिया गया है। ठीक है, किसको, ये जो भारत का पहला इंडेक्स जारी किया गया उसको किसने जारी किया है, तो वो यहाँ पे देखा आपने, IGX ने इसको जो है जारी किया है इंडियन गैस एक्सचेंज के द्वारा। इस इंडेक्स के तहत कारोबार किए गए सभी गैस के लिए मात्रा भारित एवरेज प्राइस और पश्चिमी और दक्षिणी हब में गैस की कीमतों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो इससे याद रखेंगे कि भारत का जो पहला इंडेक्स है गैस प्राइस इंडेक्स, तो ये किसने जारी किया है, तो ये जारी किया है इंडियन गैस एक्सचेंज ने यानी कि IGX ने। अगला है
किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, पीटी ऊषा को। दोस्तों राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में जो प्रसिद्ध पूर्व एथलीट हैं और सांसद हैं पीटी ऊषा, इनको जो है उच्च सदन के उपाध्यक्षों के पैनल में नामित किया। धनखड़ ने सदन में बताया कि यह पहली बार है जब किसी मनोनीत सदस्य को वाइस चेयरमैन पैनल के लिए चुना गया है। उनके साथ वाईएसआरसी के सांसद विजय साई रेड्डी को भी चुना गया। तो ये आप याद रखेंगे कि पहली बार ऐसा है जब किसी मनोनीत सदस्य को वाइस चेयरमैन के पैनल के लिए चुना गया है। तो आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीटी ऊषा, इनको जो है अभी राज्यसभा के उपाध्यक्षों की पैनल में नामित किया गया है। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे पीटी ऊषा को। अगला है, किस संस्था ने हाल ही में 2022 इन 9 चार्ट्स 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी की है? तो ऑप्शन में यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है। दोस्तों हाल ही में विश्व बैंक ने 2022 इन 9 चार्ट्स 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार क्या बताया गया? तो दुनिया 1970 के बाद से अपनी सबसे महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव कर रही है और 2022 के अंत तक 685 मिलियन लोग गंभीर गरीबी में जीवन यापन कर रहे होंगे। ये इसमें अनुमान बताया गया। 2020 के बाद यह 2 दशकों में सबसे खराब स्थिति वाला वर्ष होगा। तो ये अभी जो है विश्व बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। कौन सी? तो 2022 इन 9 चार्ट्स नाम से रिपोर्ट जारी हुई है और इसके अनुसार ये बताया गया कि जो दुनिया है वो 1970 के बाद से अपनी सबसे महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव कर रही है इस टाइम पे, और 2022 के अंत तक 685 मिलियन लोग जो है वो गंभीर गरीबी में जीवन यापन कर रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ये इसमें बताया गया है अभी जो रिपोर्ट जारी हुई है विश्व बैंक के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है इसके अनुसार। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की है? ठीक है, योजना कौन सी है? अरुणोदय 2.0 योजना। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, असम सरकार ने ये योजना शुरू की है। दोस्तों हाल ही में असम सरकार ने, ठीक है याद रखेंगे, असम सरकार ने 16 दिसंबर 2022 को एक योजना शुरू की है। किस नाम से? तो अरुणोदय 2.0। ये योजना क्या है? तो ये जो योजना है ये गरीबी को समाप्त करने और राज्य के भीतर आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को एकीकृत करने का प्रयास करती है। योजना के अंतर्गत 10.54 लाख अभ्यर्थियों को 1250 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। दीनदयाल दिव्यांगजन अचूनी और इंदिरा मेरी सर्वजनीन विधवा पेंशन अचोनी की मौजूदा लाभार्थी इस योजना के तहत शामिल किए जाएंगे। यानी असम में एक योजना पहले से ही चल रही थी, कौन सी? तो दीनदयाल दिव्यांगजन अचोनी और इंदिरा मेरी सर्वजनीन विधवा पेंशन। तो ये जो 2 योजनाएं पहले से ही चल रही थी, तो इनके जो लाभार्थी हैं मौजूदा वो भी इस योजना के तहत शामिल किए जाएंगे। कौन सी योजना? तो अरुणोदय 2.0 योजना, इसके तहत इनको भी शामिल किया जाएगा। ये आप याद रखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो पूछा क्या जा सकता है आपसे कि अरुणोदय 2.0 योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो असम सरकार ने इसको शुरू किया है। इसके तहत क्या लक्ष्य रखा गया है कि गरीबी को समाप्त करना, यही इसका मेन उद्देश्य है। और इसके तहत 10,54,000 लाभार्थियों को प्रति माह 1250 रुपये दिए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, अरुणोदय 2.0 योजना असम से संबंधित है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 20 दिसंबर को। दोस्तों मानव के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए विश्व भर में हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। संयुक्त राष्ट्र ने विविधता में एकता और मानव अधिकार के महत्व को समझाने के लिए 22 दिसंबर 2005 को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, 22 दिसंबर 2005 को यह दिवस मनाने की घोषणा की गई और तब से हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, घोषणा इसकी 22 दिसंबर 2005 को की गई थी, लेकिन कब मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को घोषणा हुई थी, 20 दिसंबर के लिए। तो याद रखेंगे 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। अगला है, निम्न में से किस स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी को 5वीं बार पुरुष अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ विश्व चैंपियनशिप 2022 नामित किया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, राफेल नडाल को। दोस्तों हाल ही में जो स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, इनको हाल ही में 5वीं बार
पुरुष अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ विश्व चैंपियनशिप 2022 के लिए नामित किया गया, जबकि इससे पहले इन्हें कब कब नामित किया गया था, क्योंकि इस बार ये 5वीं बार चुने गए हैं। तो इससे पहले ये 2008 में, 2010 में, 2017 में और 2019 में पुरुषों का ITF वर्ल्ड चैंपियन नामित किए गए थे। तो याद रखेंगे अभी कि जो राफेल नडाल हैं इनको 5वीं बार पुरुष अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ विश्व चैंपियनशिप 2022 के लिए नामित किया गया है और ये 5 बार जो है विश्व चैंपियनशिप नामित किए जा चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें महिलाओं की, तो जो ईगा स्विटेक है, ईगा स्विटेक, इनको जो है महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ विश्व चैंपियनशिप 2022 के लिए नामित किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे, महिलाओं के लिए 2022 में किसको नामित किया गया, ईगा स्विटेक को, और वहीं अगर पुरुषों की बात की जाए तो राफेल नडाल को। तो दोस्तों ये थे 23 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस देश ने लगातार तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप जीता। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट था, भारत, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन, निम्न में से किस अभिनेत्री को हाल ही में पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया। ऑप्शन यहाँ पर ए है अनुष्का शर्मा, बी है करीना कपूर, सी है कैटरीना कैफ और डी है सोनाक्षी सिन्हा। तो यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।